हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी के अपने चैनल डियर मैक अकेडमी पर। साथियों, जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग क्लास 10th में पहुँच गए हैं। गणित कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हैं वास्तविक संख्याएँ। साथियों, आज जो डेट है 22 मार्च 2025। जी हाँ, आज से ये आपकी यहाँ पर क्लास चलने जा रही है। आज से ये क्लास आप सबकी स्टार्ट हो रही है। साथियों, सभी को हमारे साथ जुड़ना है। क्लास 10th की ये क्लास जो है गणित की, आप सभी को ये डेली बेसिस पर 7 बजे शाम को प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, 7 बजे शाम को आप सभी साथियों को जुड़ना है। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ हर रोज़ आप सबकी ये क्लास चलाई जाएगी। गणित का ये जो चैप्टर है, पहला वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कुछ जानकारी आप सभी को होना आवश्यक है, जिससे कि आपको जो अभ्यास है, जो आपका पहला अभ्यास है, पहला लेसन है, वो आप लोग आसानी से कर सकें। तो पहले सबसे हम उसका आपको इंट्रो बताएँगे, मतलब उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि वास्तविक संख्या आखिरकार है क्या? रियल नंबर आखिरकार होती क्या है? तो भैया, हिंदी माध्यम से जितने भी छात्र एवं छात्राएँ हमसे जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है? तो ये जो आपका क्लास होने वाला है, ये इंट्रो वीडियो है। वास्तविक संख्या का जो है आखिरकार चैप्टर जो शुरू हो रहा है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, उसे समझेंगे। फिर उसके बाद आप सबका जो अगला जो 23 तारीख को क्लास आएगा, उसमें पहला चैप्टर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक की। और जितने भी साथी यहाँ पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आपको उससे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़कर आप सभी को पूरा, जी हाँ, पूरा साथ देना है, पूरा जुड़ना है, आपको डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करना है। हम आपके साथ हैं, बस आपको हमारा साथ देना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का जो पहला टॉपिक है, आप सभी को देखना है क्या है भैया? पहला टॉपिक आता है आप सभी का वास्तविक संख्याओं में। हमें समझना है आखिरकार प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर अभी नहीं दिए गए हैं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ? आपको पहले परिभाषा समझना है, फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा उसके बारे में। तो गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। गिनती की संख्याएँ कैसी? जो संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती के रूप में हम बोलते हैं, उनको ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतनी आसान सी परिभाषा है। मैंने परिभाषा भी बहुत ही शॉर्टकट में बताया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपने तरफ से बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए परिभाषा लेकर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी हाँ भैया, ड्रीम। तो यहाँ पर जैसे गिनती आप लोग कहाँ से सुनाते हैं? यदि किसी छोटे से बच्चे को हम खड़ा करेंगे, मान लीजिए आप कोई टीचर हैं और शिशु या केजी, मतलब एलकेजी, नर्सरी के किसी भी बच्चे को कहेंगे भैया गिनती सुनाओ, तो गिनती बच्चा कैसे सुनाएगा? 1 से सुनाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो बोलेगा। तो मतलब गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये गिनतियाँ कहाँ तक जाएँगी? गिनतियों का कभी अंत नहीं हो सकता। तो ये कोई भी आप संख्या ले लीजिए, चाहे 11 ले लीजिए, चाहे 20 ले लीजिए, चाहे 200 ले लीजिए, चाहे 2000 ले लीजिए भैया, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है? 2000, 20,000 कुछ भी ईटीसी भी यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ इनफ़ाइनाइट आप कह सकते हैं, अनंत तक। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगला टॉपिक क्या है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। जी हाँ, वास्तविक संख्या में आपको एक टॉपिक ये भी याद रखना है पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान सा ये भी आपका परिभाषा बन रहा है। पूर्ण संख्याएँ क्या हैं?
शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि साथियों आपको ध्यान में रखना है, शून्य को एक बार यहाँ पर ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को इसमें ऐड कर दीजिए। जी हाँ, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएँ जो हैं हमेशा आपको पता होना चाहिए, ये प्लस में होती हैं। ठीक है? तो अभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। गिनती वैसे भी माइनस में नहीं होती है। जी हाँ, गिनती की जो संख्याएँ होती हैं, जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं वो माइनस में नहीं होती है, कहने का मतलब ये है हमारा, गिनती तो माइनस में होती है, लेकिन भैया कभी भी गिनती की जैसे जो गिनतियाँ होती हैं, उनमें प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ रहनी चाहिए। तो भैया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस अंतर इतना है, प्राकृतिक संख्याएँ जो हैं वो 1 से शुरू होती हैं, मतलब गिनती की संख्याएँ होती हैं, और पूर्ण संख्याओं में बस शून्य और शामिल होता है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। बस थोड़ा-सा अंतर है, प्राकृतिक संख्याएँ गिनती से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएँ जो हैं गिनती तो रहती ही है, साथ ही साथ इसमें शून्य बस ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है? इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है भैया? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होते हैं? तो पूर्णांक जो होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक में भैया धन की संख्याएँ शामिल होती हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, आप चाहे 10 लिख लीजिए, चाहे 12 लिख लीजिए, चाहे 20 लिख लीजिए, चाहे आप 100, 100 लिख लीजिए। कोई भी संख्या आप लिखिए, बस वो भैया प्लस में होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? वो सारी संख्याएँ जो हैं प्लस में होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि संख्याएँ जो हैं धनात्मक होनी चाहिए, धन में होनी चाहिए। तो आप सभी को ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि पूर्णांक में जो है आपका पहला टॉपिक आता है धनात्मक पूर्णांक, तो धन की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें माइनस सम्मिलित होता है। जैसे कि यही संख्याओं में अगर हम माइनस लगा दें, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सारी क्या है? -10, -15, -20, -25, -30, कुछ भी भैया इनफाइनाइट आप कह दीजिए, बस वो होनी चाहिए माइनस में। तो माइनस की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। इतना आसान सा ये परिभाषा आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है जो कि इस पूरे चैप्टर का एक प्रकार से आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। ये समझना है आपको परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं साथियों। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 8/9 हो गया, कुछ भी लिखिए, बस वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए। अच्छा, समझते हैं हम और इसके बारे में। क्या आपको लगता है 2 परिमेय संख्या है? जी हाँ, आप लोग कहेंगे ये तो भैया P/Q के रूप में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार आप लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा हर में जो है 1 छिपा रहता है। हर में हमेशा 1 छिपा रहता है, तो आपका ये 2/1 भी तो परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसके हर में 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 ये हमारे इस वाले शर्त को पूरा करता है। P/Q के रूप में ये शर्त पूरा होता है, तो भैया P/Q के रूप में ये लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या है।
अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, क्या माइनस की संख्याएँ परिमेय संख्या होती हैं? मेरे साथियों, जैसे अगर आपसे पूछा जाए -4/7 क्या ये परिमेय संख्या है? मेरे साथियों, ये भी परिमेय संख्या है। बस आपको परिभाषा ध्यान में रखना है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो माइनस और प्लस से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, बस संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे, क्या दशमलव की संख्याएँ परिमेय संख्या होती हैं? अच्छा, परिमेय संख्या अगर हम लिख लेते हैं जैसे 2.5, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? मेरे साथियों, अभी तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर ये p/q के रूप में नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अभी ये पूरा नहीं है, अगर ये 25 होता तो 25/1 आप लिख सकते थे, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर दशमलव की संख्या है, तो पहले सबसे आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। 25 है तो 25/1 लिख के आप कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 2.5 है तो इसको ऐसे सीधा-सीधा परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। इसको थोड़ा-सा हम लोग सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या हमारी ये p/q वाली शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है? देखिए 25 लिखा है तो 25/1 लिख दिए, 1 हर में छिपा है, ये तो कन्फर्म है, ये तो p/q के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये है? अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर 2.5 है तो आपको डायरेक्टली तो वहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में कैसे है, इसको समझना है तो आप लोग पहले इसको चेक कर लीजिए, क्या ये शांत दशमलव है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 25 मतलब 2.5 को हम सॉल्व करते हैं, तो हम 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं? 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं? एक अंक दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे हर में, फिर उसके आगे जितनी संख्याएँ रहती हैं, उसके आगे हम 0 लगा देते हैं। जैसे 2.41 रहेगा, तो हम क्या करेंगे भैया, हम 241 बटे दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे हर में, फिर उसके आगे जितनी संख्या है 0 लगा देंगे, 2 0, तो भैया ये भी परिमेय संख्या है। अब ये 2.5 हमारा क्या बन गया? 25/10 बन गया, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए क्या 7/1 2 4 ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, दशमलव के बाद हमेशा हम संख्याओं को एक-एक करके पढ़ते हैं। ये नहीं कि 7.124 ऐसे नहीं पढ़ना है। दशमलव के बाद हमेशा एक-एक करके संख्याएँ पढ़ना है। 7.124 इसका मतलब क्या हुआ? 7,124 बटे 1000। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये कैसे आ रहा है? दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे हर में, फिर उसके आगे जितनी संख्याएँ हैं उनके आगे हम 0 लगा देंगे। अच्छा, इसका जो ये कैसे हम लोग करते हैं, इसका प्रोसेस आप लोगों को तो पता ही होगा। जैसे मान लीजिए 2.5 है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसका मतलब हम 2.5 में क्या कर रहे हैं भैया, ऊपर भी 10 से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी 10 से गुणा कर रहे हैं। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा 250 आ रहा है, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, फिर नीचे 10 और 1 अंक बाद दशमलव का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है? दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म हो जाता है, कहने का मतलब ये है, तो हम इसको 25/10 लिख दे रहे हैं। ठीक है? इसी प्रकार हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है? जितनी संख्याएँ रहती हैं, ऊपर-नीचे उतने से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो सीधा-सा मतलब ये निकलता है, दशमलव के स्थान पे 1, जितनी संख्या उतना 0 लगा देना है। तो साथियों, दशमलव की भी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन वो शांत दशमलव होनी चाहिए। अच्छा, अगर यहीं पर अशांत दशमलव हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे एग्ज़ाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है? अगर आपको ये सारा लिखना होगा, तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, नहीं तो आप लोग समय-समय पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है? तो चलिए हम कुछ और एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, कि इसमें और क्या हो सकती हैं जो परिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा आप सभी लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो संख्याएँ p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं,
उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं ना, बस ये शर्त आपका वहां पर पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्गमूल की। जैसे √4 की यदि हम बात कर लें, √16 की यदि हम बात कर लें, क्या भैया ये परिमेय संख्या है? तो भैया इनको डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब ये मत कह देना कि √4/1 हम लिख देंगे ये भी p/q के रूप में है। भैया हमेशा, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, परिमेय संख्या हमेशा जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में होती हैं। जी हाँ, गिनती के रूप में होती हैं। ठीक है, माइनस प्लस से नहीं मतलब है, कुल मिला के गिनती के रूप में होनी चाहिए, अंडर रूट नहीं लगा रहना चाहिए। तो √4/1 इसको हम अभी नहीं कह सकते, ये परिमेय संख्या अभी ये हमारी शर्त जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा भैया संख्याएं जो है अंश और हर में रहें, चाहे वो माइनस में रहे चाहे प्लस में, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो शांत दशमलव अगर है तो उनको सॉल्व करिए, अगर रूट है तो उनको सॉल्व करिए। बस इतना शर्त होना चाहिए, वो गिनती में रहनी चाहिए, रूट उस पर ना लगा हो। पहले उसको सॉल्व करके ही तभी हम p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे कि अगर √4 है तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये हमारा कोई संख्या आता है, कोई गिनती आती है? तो √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे 2 आएगा, तो 2/1। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया √4 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया ये √4 परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे √16 परिमेय संख्या है, बिल्कुल √16 को हम 4 लिख सकते हैं। 4 चौके 16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4/1 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, कक्षा 10 में आप लोग पहुंच गए हैं। √4 √16 ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं √25 की, तो इसको भी हम 5/1 लिख सकते हैं भैया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे कहें √36 क्या ये परिमेय संख्या है? तो जी हाँ साथियों, 6/1 इसको भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अंडर रूट की भी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, अगर वो सॉल्व करने पर पूरी पूरी तरीके से एक संख्या, एक पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या पूरी पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए। वो पूर्ण संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, मतलब अंश और हर में हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर ऐसे है भैया कि √4/1 लिख दें, तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना है। मान लीजिए हर में पूर्ण संख्या है, लेकिन ऊपर पूर्ण संख्या, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे पूर्ण संख्या क्या है। तो मेरे साथियों, पूर्ण संख्या या पूर्णांक आप कह सकते हैं, पूर्णांक होनी चाहिए, वो अंश में और हर में पूर्णांक होनी चाहिए। चाहे जैसे वो चाहे प्लस वाले पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, बस अंश और हर में भैया पूर्णांक होने चाहिए। वो चाहे प्लस के हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, तो भैया वो तभी सही माने जाएंगे। p/q में हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तभी वो हमारे जो है परिमेय संख्या की श्रेणी में आएंगे। ऐसा नहीं कि हम √4/1 लिखें, ये सही रूप नहीं है। √4 को सॉल्व करेंगे 2/1। अब देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, चाहे आप मान लीजिए ये माइनस में हो, तो आपका क्या आएगा -5/1, मतलब पूर्णांक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम इसको भी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे अच्छा मान लीजिए क्या परिमेय संख्याएं नहीं होंगी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं, अपरिमेय संख्या। जी हाँ, अपरिमेय संख्या जो होती है ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि भैया अगर हम यहाँ पर लिखते हैं √2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका दशमलव कभी भी शांत नहीं आएगा। 1 पॉइंट करके 1 1 डॉट डॉट डॉट, ये कभी शांत ही नहीं होगा, मतलब इसका दशमलव कभी शांत नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ आता रहेगा। इसके दशमलव के बाद भी इसमें संख्याएं बढ़ती रहेंगी, तो ये अशांत दशमलव है। अगर हम बात कर लेते हैं √5 की, √6 की, ठीक है, तो इनको हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम बात कर लें भैया क्या √17
बटे 1 ये परिमेय संख्या है मेरे साथियों, ये भी नहीं है, क्योंकि हम इसको p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते। अंडर 17 को सॉल्व करेंगे तो ये भी दशमलव में आएगा और दशमलव इसका कभी जो है शांत नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा कहाँ पे ये शांत होगा। तो सीधी सी बात है, जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं 2.11 डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दशमलव जो है इसका शांत नहीं है। ठीक, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 2.1 के बाद 2.11 के बाद डॉट 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 डॉट, मतलब कि साथियों क्या कहने का तात्पर्य है कि अभी भी और भी संख्याएं हैं। ये दर्शा रहा है कि ये अशांत दशमलव है। ये कैसा दशमलव है भैया? ये अशांत दशमलव है। तो आपको नोट बना के लिखना है, एक बार छोटा सा यहाँ पर एक नोट बना के लिखना है ब्लैक पेन से कि भैया अशांत दशमलव कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। अशांत दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और पता होना चाहिए भैया, अगर कभी अंश में शून्य आ जाए, जैसे 0/1, 0/1 अगर हो तो ये भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, ये भी 17.14 अगर है, फिर डॉट 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 लगा है, अशांत दशमलव है, ये भी अपरिमेय है। क्योंकि भैया अच्छा, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इसको समझते हैं ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक को हम 0 से भाग देते हैं तो 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा। 0/1 हर में हमेशा एक छिपा रहता है, ये बिल्कुल सही है साथियों आप अपनी जगह। लेकिन अगर यहीं पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो समझाते समझाते परिमेय अपरिमेय में कंफ्यूजन ये हो गया, अगर अंश में 1 है और हर में 0 आ जाए, अंश में 1 है और हर में 0 आ जाए, जैसे कि 1/0 है, तो ये जो है आपका, ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। और वहीं अगर 0/1 है तो ये परिमेय संख्या है। तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, परिमेय संख्या के उदाहरण में आपको जो है क्या लिख लेना है, परिमेय संख्या के उदाहरण में आपको जो है 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 0 0 कट जाएगा, ये परिमेय संख्या को पूरा पूरा संतुष्ट करता है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर मेरे साथियों 0 को जो है हम लोग अंश में नहीं रखकर हर में अगर रख दें, जी हाँ, 0 को अंश में ना रखकर अगर हम इसे हर में रख दें, तो ये भैया अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल सटीक हो जाएगा। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर हम 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या, एक बार इसे क्लियर मैं कर देता हूँ फिर सही से आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम 0 से 1 में भाग देते हैं, 0 से 1 में भाग देते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 बार आ जाएगा। ये भैया इनफाइनाइट हमेशा 0 बार जाएगा, लेकिन कभी भी इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, हमेशा 1 आता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/0 √5 अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, ये सारी संख्याएं जो हैं क्या है, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले देखिए, जब आप चैप्टर में घुसेंगे, प्रश्नावली लगाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो भी चीजें कम समझ में आई हैं, धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाते लगाते सब कुछ सीख जाएंगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है साथियों, अभ्यास से हर एक चीज संभव है। दुनिया का कोई भी काम हो, बस आप अभ्यास करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, कोई काम हो, बस अभ्यास जारी रखिए। हर मुकाम आपको मिलेगा, हर मंजिल आपको मिलेगी, बस अभ्यास आपको जारी रखना है, अभ्यास करते रहना है, करत करत अभ्यासा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या आखिरकार क्या होती हैं? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा सबका सार क्या है? आपका चैप्टर वास्तविक संख्याएं। अभी तक जितनी भी आपको मैंने टॉपिक बताया सबसे रिलेट करता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आखिरकार है क्या भैया? वास्तविक संख्याएं सभी परमेय संख्याएं, सभी अपरमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परमेय संख्याएं ले लें चाहे वो अपरमेय संख्याएं ले लें, सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं ले लें, अपरमेय संख्याएं ले ले, परमेय संख्याएं ले ले। देखिए एग्जाम्पल आपको समझना है। एग्जाम्पल जैसे सभी परमेय संख्याएं क्या हो गई? जैसे 2/4, 5/7, √4 भैया, √36, ये सब क्या है भैया? ये सब क्या है? परमेय संख्याएं हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई 7 दशमलव ले लेते हैं, 2.41 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम और भी लेते हैं जैसे कि 0/1 ले लेते हैं, ये सारे क्या है? परमेय संख्याएं हैं। तो सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याओं में मतलब जैसे अंडर रूट हम 17 लिख लेते हैं, √2 लिख लेते हैं, कोई अशांत दशमलव लिख लेते हैं 2.17, फिर उसके बाद डॉट 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 मतलब इसका दशमलव अशांत हो, ठीक है। अंडर रूट के तो हो ही गए एग्जाम्पल। और कुछ ले लेते हैं जैसे पाई का मान, आपको ये भी पता होना चाहिए पाई भी अपरमेय संख्या होती है। वैसे तो भैया इसको लोग 22/7 के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए पाई क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान अगर हम वर्गमूल में निकालते हैं तो 3 दशमलव कुछ करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/0, ये भी तो कहने का तात्पर्य है ये सब अपरमेय संख्याएं हैं। और ये पहला वाला जो लाइन है ये परमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं, हम इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल सा ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा परिभाषा है। सभी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? भाज्य संख्याएं। बहुत ही अच्छा से ये टॉपिक है। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं खुद के अलावा और किसी भी से भी विभाजित नहीं हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है, सॉरी माफ करिएगा, परिभाषा है जो संख्याएं खुद के अलावा किसी भी संख्या से और विभाजित हो जाएं। मैं कहने का तात्पर्य आप समझिएगा, जैसे कि हम 4 की बात कर लेते हैं, जो खुद के अलावा 4 जो है हमारा 4 से तो कट ही जाएगा ना, 4 हमारा 4 से तो कट ही जाएगा। इसके अलावा 4 जो है और किससे कटेगा? 4 जो है हमारा 2 से भी तो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 4 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 तो काटेगा ही, साथ ही साथ 2 भी काट देगा। अगर हम बात कर लेते हैं 10 की, 10 जो है हमारा 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, स्वयं से तो कटेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो संख्याएं खुद के अलावा और किसी और भी संख्या से कट जाएं, किसी भी संख्या से और विभाजित हो रही हो, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 15 की, तो 15 हमारा देखिए ये हमारा 3 से भी कटेगा, हमारा 5 से भी कटेगा, स्वयं से तो कटेगा ही। तो मतलब कि ये भी आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। जो स्वयं के अलावा अन्य किसी और भी संख्या से कट जाए उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है? अभाज्य संख्या। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से ना विभाजित हों उन्हें हम उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 2 की, 2 की बात कर लेते हैं, तो क्या 2 हमारा और किसी भी संख्या से कट रहा है? 2 केवल 2 से कटेगा, 1 से तो सभी कट जाएंगे। तो भैया 2 से ही कटेगा और कोई भी संख्या इसे नहीं काटेगी। 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 भी हमारा केवल 3 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही भैया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं 5 की, तो 5 भी हमारा जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी केवल खुद से कटेगा, इसे कोई नहीं काट सकता। एक देखिए एक कॉमन वैल्यू है, 1 से तो कुछ भी कट जाएगा, 1 से चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो, 1 से तो कितनी बार भी
कितनी भी संख्या हो, आप 99 हो, 93 हो, 1 का गुणा 93 बार कर दीजिए, ठीक है, तो वो कट जाएगा साथियों। 93 बार कर दीजिए तो वो भी कट जाएगा। तो 1 का तो कोई महत्व ही नहीं है, 1 से तो सभी संख्याएं कटेंगी। बात हो रही है क्या भैया वो स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट रही है। 1 की वैल्यू यहाँ पर बस इतनी सी है कि 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे 2, 3, 5 ये क्या और किसी संख्या से कट रही है? 2, 3, 5 ये सब केवल खुद से कटेंगे। 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 5, 5 से कटेगा, 3, 3 से कटेगा, 2, 2 से कटेगा, 11, 11 से कटेगा, 11 केवल 11 से कटेगा। 17 की बात कर लें, ये केवल 17 से कटेगा। 1 से तो सभी कटेंगे, 1 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। 13, 13 से कटेगा, ठीक है, 13, 13 से कटेगा। 7, 7 से कटेगा, 7 जो है 7 से कटेगा केवल, ठीक है। अगर हम बात कर लें, अच्छा 9 नहीं कटेगा। देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और 9 से तो कटेगा ही। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो संख्याएं केवल जो है खुद से कटे और कोई संख्या उन्हें न काट सके, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जानकारी आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो साथियों यहां तक ये क्लास आपकी रहती है सीमित। जी हाँ, अब हम कल पढ़ाएंगे आपको प्रश्नावली 1.1। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी साथियों को भैया राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों यहाँ पर एंड तक जुड़े रहने के लिए।